मैंने 11 वर्षों से चीनी और चीनी से बनी चीज़ों का सेवन बंद किया, जिसका इतना ज़्यादा लाभ है कि मैं किन शब्दों में बखान करूं। लेकिन फिर भी इसलिए बताऊंगा ताकि आप लोग भी समझें। लोग 11 दिन के लिए चीनी नहीं छोड़ना चाहते। चीनी से बनी चीज़ें तो खाते ही खाते हैं, खाली चीनी कोई नहीं भागता है, लेकिन चीनी और चीनी से बनी चीज़ें इतनी हानिकारक हैं। मैंने तो चीनी सत्याग्रह किया, सांडी मार्च किया, कायाकल्प केंद्रम के सदस्यों ने, यज्ञशाला के सदस्यों ने, कुछ हमारे बाहर के सहयोगी, ये सब लोगों ने यहाँ से पदयात्रा की। सरकार से मैंने मांग की कि चीनी और चीनी से बनी चीज़ों की पैकिंग पर वैधानिक चेतावनी जारी की जाए कि चीनी का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिर्फ चेतावनी जारी कर दीजिए। जैसे तंबाकू उत्पादों पर भी चेतावनी अंकित रहती है, लेकिन लोग फिर भी खाने वाले खा रहे हैं, चबाने वाले चबा रहे हैं, धूम्रपान करने वाले धूम्रपान कर रहे हैं। लेकिन जारी कर दीजिए और कालांतर में ऐसा होगा। चीनी सबसे बड़ा कारक है। ऐसा कोई रोग नहीं जो चीनी से न होता हो, मेरा अपना ये मानना है। मैंने जो भी रोगी कायाकल्प केंद्र में आते हैं उनकी सबकी चीनी बंद कर देता हूँ। सबसे पहले मैं पहले भी बताता था चीनी और चीनी से बनी चीजें हानिकारक हैं, नमक और चीनी व्हाइट पॉइजन है। हम लोगों को पढ़ाई दिया जाता है, जैसे घुट्टी में कोई पी के निकलता है तो पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो ये बता दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है। लेकिन मैं भी खा रहा था। जब मैंने व्रत ले लिया 5 नवंबर 2014 को काशी में गंगा महासभा हुई, उसमें जस्टिस मालवीय जी ने अध्यक्षता की थी, जो भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सुपौत्र थे और बीएचयू के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे हैं जस्टिस मालवीय जी। उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं नोएडा में था, नोएडा से मुझे जाना था, 5 नवंबर को पहुंचना था। 4 को मैं काशी से बैठा और 5 की सुबह वहां पहुंचा, गंगा महासभा में सम्मिलित हुआ। अपार भीड़ थी, संत सन्यासियों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जस्टिस मालवीय जी अध्यक्षता कर रहे थे। उमा भारती उसमें मंत्रालय, गंगा मंत्रालय उनके पास था, उमा भारती जी और शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, इस तरह के लोग। हमारे बारे में वहाँ पर मंच से घोषणा की गई कि मैं क्या कर रहा हूँ गंगा महासभा के लिए, वो तो विषय अलग जा रहा है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जो उसी दिन व्रत लिया था कि चीनी और चीनी से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करूंगा जब तक गंगा निर्मल नहीं होगी। तो गंगा निर्मल नहीं होगी क्योंकि हम ही लोग गंगा को प्रदूषित करते हैं। तमाम प्रकार के जो इधर उधर से बहुत कुछ प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी गंगा निर्मलीकरण का मामला कैसे हो पाएगा जब हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। अब विषय आता है कि चीनी, इसलिए मैंने जोड़ दिया उसको। चीनी इतनी हानिकारक है, चाहे कोई चीज ले लीजिए, चाहे स्किन के लिए लीजिए, चाहे हड्डी के लिए लीजिए, खाली शुगर के लिए नहीं, डायबिटिक व्यक्ति के लिए नहीं हानिकारक है, उसके लिए तो हानिकारक है ही है, लेकिन लोग जानते नहीं। लोग जानते हैं, जैसे लोग जानते हैं मैं हूँ, हमारे यहाँ डॉक्टर अभिषेक पांडे, डॉक्टर श्रुति दिलेरे, ये यज्ञशाला के सदस्य हैं, नंद किशोर जी हैं, और कुछ सदस्य हैं, मनोज मिश्र हैं, पांडे जी हैं, कई ऐसे सदस्य जो चीनी से बनी चीजें नहीं ग्रहण करते। तो उनको लोग समझते हैं कि डायबिटिक है। क्या डायबिटिक नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। यही हमारी मतलब हम जानबूझ जो संग्रह कर रही, कहा उमा भाई का है न रही, जो जानता है कि चीनी हानिकारक है तो क्यों उसका सेवन करें। चीनी जब कभी कभार कोई गुड़ लेना है ले लेता हूँ, कभी कभार, वो भी ज़्यादातर खजूर ऐसी चीज़ों का सेवन करता हूँ। रोज जिसका भी सेवन नहीं करता हूँ। मीठे से बचिए, जितना बच सकते हो उतना बचिए। मंत्र बता रहा हूँ मैं, उसके उदाहरण दूँ क्या क्या लाभ है, बेशुमार फायदे हैं। आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपकी एजिंग है, लॉन्जेविटी की बात कही गई है, दीर्घायु की बात कही गई, तो होने ही होना है। लेकिन जो कम उम्र में ही जल्दी आदमी बूढ़े होने लगते हैं, पता चला 30-40 में मक्खन जैसी चिकनी चांद हो गई, बुढ़ापा झलकने लगता है, ऐसा नहीं होगा। चीनी सारा सब कुछ, हमारी जो मेमोरी की शार्पनेस है वो नष्ट होने लगती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, हमारी इम्यूनिटी को ही कमजोर कर देती है चीनी और चीनी से बनी चीज़ों से जो बचेगा उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहेगी।
मैं आपको बताऊं कि जुकाम की बात अगर कहूँ, जुकाम की कोई शरीर में कोई रोग ही नहीं होता, जुकाम की भी अगर बात कहूँ तो ये 2-3 दिन के जुकाम नहीं, कहीं 2-4 मिनट के लिए आई, 2-4 छींकें आई, कुछ पानी आनी थोड़ा बहुत टपक गया, ये भी ऐसा हुआ है 4-6 महीने में, नहीं जुकाम तक नहीं हो रहा है। ये है इम्यूनिटी की बात बता रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन इसके साथ खाली चीनी छोड़ दी, चीनी छोड़ने के साथ साथ मैं बहुत कुछ करता हूँ, व्यायाम भी चाहिए, आहार भी उपयुक्त लेना है, सब न्यूट्रिशन भी लेना है, खाली पेट भर लिया ये भी नहीं, सब कुछ ध्यान देना पड़ता है तो स्वास्थ्य अच्छा बनता है। लेकिन स्वास्थ्य जो अच्छा रखना चाहते हैं उनके लिए पहली शर्त है चीनी और चीनी से बनी चीजें छोड़ दें। चीनी और चीनी से बनी चीजें जो नहीं छोड़ सकता वो अपने स्वास्थ्य की बात करे, वो न कहे कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, अगर अच्छा है तो आगे कालांतर में खराब हो जाएगा। ये विशेष बात बता रहा हूँ। चीनी हमारे संपर्क में बहुत लोग आए हैं, इतनी ज्यादा संख्या हो चुकी है, उन्होंने वाहे तो रोग लेकर के आए थे, जो डायबिटिक व्यक्ति हैं वो तो हैं ही हैं, इसके अतिरिक्त भी जो लोग आए थे उन्होंने चीनी छोड़ दी, उनको इतना लाभ हुआ है, मैं यहाँ पर रोज उसी पर एक वीडियो बना सकता हूँ। तो अभी एक लखनऊ से कुछ दिन पहले माता जी आई थी, ऑस्टियोपोरोसिस उनको हुआ है, चीनी उनकी मैंने बंद कर दी, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तो मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी। ये बता रहा हूँ चीनी। आज फैटी लीवर हो रहा है, फैटी लीवर क्यों, लीवर में फैट क्यों ज्यादा पहुंच रही है, उसका कारण एक चीनी भी है। चिकनाई तो ही है लेकिन चीनी भी कारक है, और साथ साथ व्यायाम करते नहीं। चीनी कोई बहुत श्रमसाध्य काम कर रहा है वो अपना लिया करे, लेकिन मैं तो किसी के लिए नहीं कहता हूँ कोई भी चीनी का सेवन करे। चीनी सबसे ज्यादा हानिकारक चीज है, मतलब कोई भी नशा की तरह मैं इसको मानता हूँ, जिससे कोई नशा हो जाता है, एडिक्शन होता है। हमारे यहाँ कोई आज ही कोई सज्जन थे, वो बता रहे थे कि हाँ, सुबह एक सज्जन थे, वो बता रहे थे कि क्या करें, बहुत ज्यादा मीठा खाने की इच्छा होती, तो मीठा खाने की इच्छा हो रही, क्या भी एडिक्शन है, भी एडिक्शन है। लोग कहते हैं मीठा खाए बिना हमारा काम ही नहीं चलता। कल मैं शाम को कुछ अपने फलाहार करता हूँ, 11 वर्षों से चीनी नहीं ले रहा हूँ, चीनी से बनी चीजें नहीं ग्रहण कर रहा हूँ, और 12 वर्षों से दोपहर के बाद 28 मई 2025 को 12 वर्ष हो गया, 28 मई 2013 से दोपहर के बाद में अन्न नहीं ग्रहण किया, और 5 नवंबर 2014 से चीनी और चीनी से बनी चीजें नहीं ग्रहण की। इसका इतना लाभ है, अन्न नहीं ग्रहण कर रहा हूँ, फल खा रहा हूँ, नट्स ले रहा हूँ, सीड्स ले रहा हूँ रात को, तो न्यूट्रिशन उसमें पूरा मिल जाता है। तो फल खाने मतलब कि आदमी का फलाहार क्या किया होगा, फलाहार खा लिया नहीं, पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है, ये विशेष बात है। शाम को न्यूट्रिशन पूरा मिल गया, बड़ी एनर्जी बनी रहती है, ये भी एक लाभ मुझे मिल रहा है। तो अगर वजन नहीं बढ़ रहा है, सबसे बड़ी चीज है वजन नहीं बढ़ रहा है, देखना सुनना स्फूर्ति, यौवन की रक्षा अगर जो करना चाहता है, जो यौवन की रक्षा करना चाहता है, उसको चाहिए चीनी और चीनी से बनी चीजें छोड़ दे।